आज हम अ, किस चीज के बारे में जानने वाले हैं? तो ये है चतुर्विध पुरुषार्थ। मतलब चतुर्विध का मतलब फोर टाइप्स। पुरुषार्थ के मतलब पुरुष का मतलब है जीव। जीव यानी कि जो हम ह्यूमंस हैं, हम भी जीव हैं। और जीव राशि मतलब एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, जो भी श्वास लेती है इस वर्ल्ड में या तो फिर इस यूनिवर्स में, वो सब भी है जीव। तो यहाँ इस यूनिवर्स में दो चीज की हमें जानकारी बहुत जरूरी है। एक है पुरुष, पुरुष यानी जीव। और एक है वो जीव कहाँ जीवता, मतलब कहाँ जीता है, प्रकृति में जीता है। तो ये प्रकृति और पुरुष दोनों के बारे में जानना है तो हमें पहले इस सृष्टि के बारे में जानना पड़ेगा। मतलब ये यूनिवर्स जब बना था, कैसे बना था, इस यूनिवर्स में क्या है। पहले पहले हमें एक मूल चैतन्य था। मतलब एक ही एक एनर्जी था, बहुत बड़ा सा एक ही एक एनर्जी था। उस एनर्जी ने दो चीजों को सृष्टि किया। क्या है वो दो चीज? एक है पुरुष, एक है प्रकृति। एक एनर्जी इधर है, उसमें से एक चीज प्रकृति और एक चीज पुरुष। तो ये दोनों आने के बाद वो जो है एनर्जी, वो गायब नहीं हुआ, वो वहीं पे है। पर उसमें से थोड़ा सा ऐसे दो अलग चीज बना के वो एनर्जी ने ऐसे छोड़ा है। तो हम इसका एग्जाम्पल ऐसे भी देख सकते हैं कि एक माँ है। माँ बच्चों को जन्म देती है। तो जन्म देने के बाद क्या माँ गायब हो गई या तो फिर मर गई? नहीं, माँ वैसे के वैसे ही है। और उनमें से बच्चे आते हैं। तो बच्चे भी हैं, जिंदा है, और माँ भी जिंदा है। वैसे ही ये जो एनर्जी है वो वहीं पे है। बस वो एनर्जी ने एक प्रकृति को सृष्टि किया और एक पुरुष को सृष्टि किया। तो ये सब सब में जो है एनर्जी एक ही है। क्योंकि अभी माँ जन्म देती है बच्चों को, तो बच्चों में कैसा एनर्जी होता है? जैसे हमें आंख, दो पैर, दो हाथ, जैसे हमारा फिजिकल बॉडी बना है, वैसे ही हमारे बच्चे का भी है। मतलब जैसे हमारा वो यूनिवर्स का कॉन्शियस है, हम एनर्जी बोल सकते हैं, हम वो चीज को कॉन्शियस बोल सकते हैं, आदि शक्ति बोल सकते हैं। ऐसे कई चीज हम बोल सकते हैं। तो उसमें से दो चीज निकल आता है, पुरुष और शक्ति। शक्ति को हम प्रकृति भी कह सकते हैं। अभी इस प्रकृति में कोई भी एक चीज नहीं है, मतलब हवा नहीं है तो हम जी नहीं सकते, पानी नहीं है तो हम जी नहीं सकते। तो ऐसे फाइव एलिमेंट्स मिलके प्रकृति बनता है, तो वो फाइव एलिमेंट्स को हम प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति के बिना हम जी नहीं सकते। तो सब कुछ कनेक्शन है। यहाँ पे चतुर्विध पुरुषार्थ बोले मतलब फोर टाइप्स ऑफ पुरुषार्थ क्या है, तो वो जानने के लिए पहले इस सृष्टि की अम, जो भी इस सृष्टि में क्रिएशन होता है उसके बारे में जानना है। तो इसीलिए हमने ये जाना है कि एक कॉन्शियस है और उसको कॉन्शियस में से एक प्रकृति आया और एक पुरुष आया। प्रकृति मतलब शक्ति। तो इस शक्ति के शक्ति में जो भी चीज है, उन सब चीजों का अनुभव लेने के लिए ये पुरुष, ये जीव यहाँ सृष्टि लेता है। तो इसलिए दोनों का संबंध है यहाँ पे, एक दूसरे का संबंध है। तो इसके बाद ये है कि शक्ति क्षेत्र क्या होता है, शक्ति क्षेत्र क्या होता है। जैसे कि इस यूनिवर्स में बहुत सारे डायमेंशंस है, बहुत सारे वर्ल्ड्स है, प्लैनेट्स है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वर्ल्ड्स का मतलब इसमें हम ये जान सकते हैं कि अतल, वितल, सुतल, पाताल, तलातल, ये सब संस्कृत का वर्ड्स है। मतलब इतने सारे लोक है, हम बोलते हैं अतल लोक, पाताल, वितल लोक, सुतल लोक।
पाताल लोक, तलातल लोक, ये सब लोक मतलब वर्ल्ड्स। तो इतने सारे वर्ल्ड्स हैं। और हम ये भी बोलते हैं कि सत्यलोक है, भूलोक है, भुवर लोक है, सुवर लोक है, जनालोक है, महालोक है और तपोलोक है। तो ये सब अलग अलग वर्ल्ड्स है। इस यूनिवर्स में अलग अलग जगह है। जैसे कि हम इस वर्ल्ड अर्थ प्लैनेट में अगर हम लेंगे तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, और उसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज है, और उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स है। वैसे ही इस यूनिवर्स में बहुत सारे वर्ल्ड्स है, प्लैनेट्स है, यूनिवर्स है, गैलेक्सीज है। तो ऐसे बहुत सारे चीज है। तो सब कुछ क्या है? प्रकृति है। सब कुछ अम, क्या बोलते हैं, शक्ति है, प्रकृति है। तो ये जीव जो है वो कहीं भी जन्म ले सकती है, कहीं भी जन्म ले सकती है। तो पहले पहले उसका जन्म कहाँ होगा? वो इस धरती में ही होगा। तो वो कॉन्शियस बस उसकी छोटा सा एक शक्ति को जीव बना के यहाँ छोड़ता है। तो यहाँ ये जीव आने के बाद क्या होता है? तो अ, चार प्रकार का पुरुषार्थ होता है। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि तो ये शक्ति है। शक्ति जो कॉन्शियस ने रिलीज किया है उसको क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं, आत्म क्षेत्र बोलते हैं। ये आत्मा बन के इस शरीर में, इस भूलोक में जन्म लेता है। तो ये किस किस प्रकार के जन्म लेते हैं? पहले पहले हम इमीडिएट जब भी हमारा आत्मा निकलता है तुरंत वो ये शरीर में नहीं आ सकता, ह्यूमन नहीं बन सकता। तो पहले कैसे बनता है? पहले मिनरल किंगडम, पहले मिनरल किंगडम खनिज, उसके बाद खनिज किंगडम, उसके बाद वृक्ष आत्मा, उसके बाद जंतु आत्मा, उसके बाद मानव आत्मा, उसके बाद दैव आत्मा, उसके बाद प्रकृति। मतलब फिर से हम ये सब देखने के बाद हम खुद फिर से कॉन्शियस में मिक्स हो जाते हैं। तो एक एक किंगडम बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो हम मिनरल किंगडम खनिज में ये आत्मा क्या बन के आता है? एक पत्थर बनता है, एक पर्वत बनता है, जो चीज खुद अपने आप हिल नहीं सकता। तो वैसे खनिज बोलते हैं। तो वहाँ बहुत सारे चीज है इस प्लानेट में, सब अलग 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 वो आत्मा बन बन के एक एक का अनुभव वो कैरी करके गैदर करते ही आते हैं, मतलब इकट्ठा करते हुए अलग अलग आगे आगे बढ़ता रहता है। उसका डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। तो खनिज के बाद वृक्ष, कितने सारे प्रकार के वृक्ष है इस वर्ल्ड में, इस अर्थ धरती में बहुत सारे अनगिनत वृक्ष हैं। तो हर एक बार हर एक तरीका के वृक्ष के साथ हम वृक्ष की तरह हम पैदा होते हैं और उसका अनुभव हम लेते हैं। तो ये अनुभव सब कहाँ जाता है? इकट्ठा होता है, हमारा ज्ञान बनता है। ये सारे अनुभव हमारा ज्ञान बनता है। तो जब भी हम वृक्ष जन्म लेते हैं तो हम वृक्ष आत्मा बनते हैं। उसके बाद क्या होता है? जंतु आत्मा, मतलब एनिमल्स। पहले सी एनिमल्स में हम पैदा होते हैं, उसके बाद लैंड एनिमल्स में पैदा होते हैं, उसके बाद बर्ड्स, ऐसे अलग अलग, उसके बाद इंसेक्ट्स बनते हैं। तो ऐसे हर एक बार जब हम अलग अलग जन्म लेते हैं, उस जन्म का हम अनुभव को इकट्ठा करते हुए अलग अलग अगले जन्म ऐसे हम लेते जाते हैं। तो जंतुओं के आत्मा के बाद हम मानव आत्मा लेते हैं। तो इस मानव आत्मा में चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। तो उसको पहले पहले क्या बोलते हैं? तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण, शुद्ध सात्विक गुण। तो ये 4 टाइप्स है। तो इसमें हम और डीप जाएंगे तो क्या बोलते हैं? काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये 4 होता है। और हम जो पीपल है, मतलब जो
आदमी लोग पैदा होते हैं उनका कैटेगरीज बना दिया, मतलब शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ये तमो, रजो, सात्विक, शुद्ध, सात्विक, ये सब हमारा ये ह्यूमन बॉडी का गुण होता है। और जैसे भी हमारा गुण है उसके हिसाब से इन्होंने ये मनुष्य को कैटेगराइज किया है। मतलब हम देखते हैं अभी कोई भी स्कूल में कोई भी कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है तो हम कैटेगराइज करते हैं ना, ये बच्चा, ये जो 5-6 बच्चे हैं बहुत अच्छे पढ़ते हैं, और ये 10 बच्चे हैं बहुत बुरा पढ़, उनको कुछ समझ ही नहीं आता, उनको लेके आना बहुत मुश्किल होता है। और ये दो 2-3 बच्चे हैं ये मिडिल पाथ में, मतलब उनको बस लिमिटेड थिंग्स ही समझ आता है। ऐसे हम कैटेगराइज करते हैं ना, वैसे ही हम मनुष्य को 4 प्रकार के अ, विभाजित करते हैं, वो है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो ये 4-4-4, पहले गुण में तमोगुण, रजोगुण वो वाला, फिर मनुष्य का अलग अलग कैटेगराइज, फिर आ, उन उसमें वो लोग कैसे वाले, कैसे प्रकार, किस प्रकार के काम करते हैं, उसका है काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। तो इन सब के बारे में अब थोड़ा थोड़ा हम स्लोली हम जानेंगे। तो अभी ये प्रकृति क्षेत्र को प्रकृति बोलते हैं, और आत्म क्षेत्र को पुरुष बोलते हैं। पुरुष में ये 4 टाइप्स है। जीव को हम पुरुष बोलते हैं, और उनकी जो काम काज को हम कर्म बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी होता है सिचुएशंस, संगठन और संदर्भ, ये सब चीज मिला के उनका कर्म बनता है, काम बनता है। तो एक दिन अ, हम थोड़ा भगवत गीता में जाते हैं, इसका रिलेटेड थोड़ा चीज देखते हैं वहां पे। तो एक दिन अर्जुन है ना, तो वो कृष्ण से पूछते थे कि ये योगी लोग सब हमेशा आंख बंद करके ऐसे ये वन में बैठ के क्या करते रहते हैं करके अर्जुन पूछता है। तो कृष्ण बताते हैं कि वे लोग अपने आंखों को बंद करके ये आत्मा को लेके अलग अलग प्लैनेट्स जाते हैं, अलग अलग वर्ल्ड्स जाते हैं, वहां का जो भी है, वहां का जीव जंतु, वहां का जो भी विशेषताएं हैं, उन सब को अनुभव करते हुए, देखते हुए, वो सब ज्ञान वो लोग लेके आते हैं। अ, जैसे वो लोग वहां जाते हैं बहुत ही आश्चर्य से देखते हैं कि अरे यहाँ पे इतना खूबसूरत चीजें हैं, इतना अच्छा ज्ञान है यहाँ पे लेने के लिए, ऐसे बहुत ही आश्चर्य से वो लोग देखते हैं, ऐसे बोलते हैं। इसके बाद तो इसको बोलते हैं आश्चर्यवत पश्यति। जो भी हम जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते वैसे वाला अद्भुत चीज को हम देखते हैं, तब होता है हमें आश्चर्य। तो जब भी वैसे चीज हम देखते हैं तो बोलते हैं आश्चर्यवत पश्यति। तो उसके बाद ये है देखना, हम उसे, उस चीज को देख रहे हैं। आश्चर्यवत पश्यति मतलब हम उस चीज को देख रहे हैं। और अ, और बोलते हैं कि कोई कोई ये जो योगी लोग हैं सबके साथ अपने अनुभव को शेयर करते हैं। जो भी जीव इस सब चीज के बारे में जानते ही नहीं, देखे भी नहीं, जब भी वो लोग इस चीज को सुन रहे हैं तो उसे बोलते हैं, जब ये चीज हम बताते हैं उसे बोलते हैं आश्चर्यवत वदति। जब ये चीज जो भी हम आश्चर्य की देखे हैं उसे हम बोल रहे हैं, और उस चीज को जो सुन रहे हैं उनको बोलते हैं आश्चर्यवत वदति, मतलब बहुत ही आश्चर्य होते हुए वो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि उनको ये इस चीज के बारे में पता ही नहीं है, और वो कैसे होता है वो भी पता नहीं, कहाँ पे होता है वो भी पता नहीं। तो उस चीज के बारे में
थोड़ा भी उनको ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए बहुत ही आश्चर्य से सुन रहे हैं। तो वैसे ही आश्चर्यवत श्रुणोति, सॉरी, ये सुनने वाले को हम बोलते हैं आश्चर्यवत श्रुणोति, जो बोल रहे हैं उनको बोलते हैं आश्चर्यवत वदति। सॉरी, मैंने गलत बोला था। तो इस जैसे भी अभी हम सुन रहे हैं कि ये चार पुरुषार्थ है, तो ये भी हमें पता नहीं है, तो हम सब भी अभी इस पल आश्चर्य से ही सुन रहे हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन में हमें क्या समझ आया है कि बहुत सारे वर्ल्ड्स हैं इस यूनिवर्स में, सिर्फ हमारा धरती ही नहीं, बहुत सारे चीज है यहाँ पे। सिर्फ जो हम इस आंखों से देखते हैं, सिर्फ ये चीज ही नहीं है, बहुत बहुत सारे चीज है, वो उसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है। इस बात की जानकारी हमें यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण की कॉन्वर्जेशन में समझ आ रहा है। तो अभी हम फिर से अपने टॉपिक में आते हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो इस चार पुरुषार्थ के बारे में भगवत गीता में एक श्लोक दिया गया है। एक बार मैं उस श्लोक को पढ़ के दिखाती हूँ। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागस तस्य कर्तरमपि माम विद्यकर्तारम अव्ययम। तो ये है, तो इस श्लोक में क्या बोलते हैं, ये श्लोक, ये भगवत गीता को कौन लिखा है? तो जो भी लिखा है इस श्लोक में क्या बताया गया है कि ये जो जीव जन्म लेते हैं, इनका ये चार प्रकार के गुण होता है। उस गुण के हिसाब से ही वो लोग यहाँ पे काम करते हैं, और उनकी एक्शंस, उनकी चेष्टा, उनका सोच विचार सब कुछ उस गुण के हिसाब से ही होता है। और जो भी यहाँ पैदा होता है, हर एक गुण में, हर एक एक्सपीरियंस को, हर एक अनुभव को इकट्ठा करते हुए, अलग अलग जन्म लेते लेते हुए, ज्ञान को बढ़ाते हुए, फिर से वो उस कॉन्शियस के अंदर एक हो जाता है। तो यही इस श्लोक में बताया गया है। तो अभी हम ये जानते हैं कि गुण, चार प्रकार के गुण। तमोगुण, तमोगुण का मतलब क्या है? हम ये फिजिकल बॉडी के बारे में ही उस आत्मा को पता है, मतलब उस जीव को कि कहाँ तक ज्ञान है कि सिर्फ इस शरीर के बारे में ही पता है। इसको ये शरीर का पोषण करना पता है, इस शरीर को क्या देना है वो पता है, शरीर से क्या करना वो पता है, और शरीर से जो भी किया जाता है वही काम उनको पता है। मतलब क्या है, वो अच्छे से खाते हैं, अच्छे से पीते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, शरीर के लिए जो भी करना है वो सब परिपूर्ण ये लोग करते हैं। तो इनका ध्यास शरीर में ही आगे पीछे घूमता रहता है। जो भी शरीर का रिलेटेड काम है, बस उसी के ऊपर उनका ध्यास रहता है, उनका फोकस लगा रहता है। तो इनका इतना ही इनको पता है। अभी हमने देखा था ना कि ये श्लोक में क्या कहा गया। तो इसका एग्जाम्पल एक हम देखते हैं। जैसे ही हम अपने बच्चे को स्कूल में डालते हैं, तुरंत वो लोग 10th स्टैंडर्ड चले जाएंगे क्या? अगर पहला पहले बच्चा स्कूल जाता है, फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो कौन सा स्टैंडर्ड में होता है? एलकेजी में होता है। तो जब शुरू होता है, एलकेजी से शुरू होता है, एलकेजी पढ़ता है, उसमें पास होता है, फिर यूकेजी जाता है, फिर उसके बाद उसको पास करता है, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, सब होने के बाद ही 10th स्टैंडर्ड जाएगा। मतलब जो भी शुरू से है कक्षा, सब कक्षा में पास होना है। उसके बाद पास का मतलब क्या है, वहाँ जो भी ज्ञान है उसे परिपूर्ण अ, लेना पड़ेगा, उसके बाद ही अगला कक्षा में जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे इस चार गुणों में से
तमोगुण शुरुआत का है। शुरुआत तमोगुण में क्या करते हैं, सिर्फ शरीर का ज्ञान परिपूर्ण से लेते हैं। जो भी शरीर के बारे में है, मतलब हमारा इंटरनल ऑर्गन से शरीर का क्या होता है, आंख क्या करता है, आंख का यूसेज क्या है, ऐसे हर एक चीज शरीर के बारे में ही जानकारी वो लोग इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि शूद्र। जो भी आदमी सिर्फ और सिर्फ शरीर के बारे में सोचते हैं उनको हम शूद्र बोलते हैं। अभी जैसे कि साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट क्या किस किस चीज को विश्वास करता है, जो भी अपने आंखों से देखता है उसी चीज को वो विश्वास करता है। मतलब आंखों से हम क्या चीज देख सकते हैं, सिर्फ इस भौतिक चीज को हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ भौतिक चीज के बारे में जानकारी जो भी करता है वो है शूद्र। और वो है, उनका गुण होता है तमोगुण। तो यहाँ अ, वो लोग काम, उनका जो अम, इसको जो भी ये लोग काम करते हैं उसे हम काम बोलते हैं। मतलब काम मतलब एक चीज पे बहुत गहरी सोच से करना। तो यहाँ पे इनका हम हमेशा थिंकिंग कैसे होता है, फिजिकल बॉडी के बारे में ही होता है। फिजिकल बॉडी को अच्छे अच्छे से ख्याल रखना, अच्छा सा घर बनाना, अच्छा सा कार लेना, ऐसे सब कुछ फिजिकल बॉडी के बारे में। तो ये है फर्स्ट टाइप तमोगुण। तमोगुण को हम बोलते हैं शूद्र बोलते हैं। और फिर उनका मन हमेशा काम काम के ऊपर ही होता है। और सेकंड है रजोगुण। रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण मतलब इनको थोड़ा सा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मतलब इनका सोच विचार कैसे होता है कि कोई भी एक अच्छा सा पोजीशन में मुझे रहना चाहिए। मतलब स्कूल की प्रिंसिपल बनना हो, या तो फिर साइंटिस्ट बनना हो, या तो फिर अच्छे से पैसे कमाना, दुनिया में सबसे बड़ा पैसा वाला बनना, ऐसे, या तो फिर एमएलए बनना, या तो फिर एमपी बनना, कोई होम मिनिस्टर बनना, ऐसे कोई भी एक पोजीशन में रहने के लिए इनका इच्छा होता है। तो ये जो काम है इसको बोलते हैं मन से करने का। जिसके पास मन होता है, जब वो कोई भी एक चीज को अचीव करने के लिए ट्राई करता है, तो कोई भी पोजीशन में अच्छे से मतलब क्या है कि इन ये लोग हैं, इनको सबके आगे एक आइडेंटिटी मिलना चाहिए। मतलब जैसे कि अभी स्कूल प्रिंसिपल है तो कितने लोग उनको रेस्पेक्ट देते हैं। अ, तो एक आइडेंटिटी मिलता है ना, ये आदमी स्कूल का प्रिंसिपल है, तो फिर ये आदमी बैंक मैनेजर है, एक अलग सा आइडेंटिटी मिलता है। तो ये मन के हिसाब से होता है। तो ये रजोगुण के पीपल में मनुष्य में क्या होता है, पुरुष में क्या होता है, पहले तो जो 100% कोई भी चीज है तो इसमें 50% तमोगुण होता है। मतलब फिजिकल बॉडी के बारे में 50% ज्ञान होता है, और 50% रजोगुण का ज्ञान, मतलब मन से काम करते हैं, जो भी काम करते हैं मन से करते हैं। तो 50% तमोगुण और 50% रजोगुण। तो रजोगुण में आने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह तमोगुण को भूल जाएंगे, ऐसे नहीं। जैसे कि अभी बच्चा एलकेजी पढ़ के यूकेजी आता है, यूकेजी में और ज्ञान लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि एलकेजी वाला ज्ञान भूल तो नहीं जाता ना, उसके ही साथ कंटिन्यूएशन होता है। तो वैसे ही यहाँ भी तमोगुण की ज्ञान होता है, पर उसकी ज्ञान सिर्फ 50% तक ही ये लोग करते रहते हैं, फिर बाकी 50% रजोगुण का ज्ञान होते हैं। तो ये दोनों चीज को करने वाले को क्या बोलते हैं, वैश्य बोलते हैं। तो इनका जो भी काम काज होता है उसमें थोड़ा अर्थ भी होता है। अर्थ मतलब जो भी काम करते हैं वो थोड़ी बहुत अ, औरों को भी यूज होता है, औरों का भी हेल्प होता है, तो मीनिंग होता है उसमें। तो वैसे वाला काम ये लोग करते हैं। इसका एक और अच्छा सा एग्जाम्पल हमें देखना है तो
जैसे कि हम स्कूल का ही प्रिंसिपल लेते हैं, तो स्कूल प्रिंसिपल कौन होते हैं? पूरी स्कूल की मेंटेनेंस करते हैं, मतलब स्कूल की देखभाल करते हैं। टीचर्स अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्कूल में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो स्कूल मतलब क्या है, खुद के बारे में नहीं सोचते हुए भी और औरों के बारे में भी सोचते हैं, मन से काम करते हैं। तो दोनों मिलके ही ये रजोगुण में रहते हैं। अब थर्ड है सात्विक गुण। तो ये सात्विक गुण कैसे होता है? इसमें बुद्धि भी होता है। मतलब बुद्धि का मतलब क्या है? जो चीज सही है, जो चीज गलत है, इसका जानकारी उनके पास होता है। जो करना है जो नहीं करना है, इसके जानकारी उनके पास होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तमोगुण और रजोगुण में जो भी इन्होंने ज्ञान लिया वो सब छोड़ देंगे, सिर्फ सात्विक गुण, ऐसे कुछ नहीं। सब सारे तीन मिलके इधर ये लोग काम करते हैं। मतलब तीन चीज, थर्ड वाला है ना ये, इसका मतलब है 100% में से तीन भाग बनाते हैं। उसमें एक भाग होता है तमोगुण, दूसरा भाग होता है रजोगुण, और तीसरा भाग होता है सात्विक गुण। तो इस सात्विक में क्या होता है? इसमें जो भी आते हैं इनको क्या बोलते हैं? क्षत्रिय बोलते हैं। मतलब क्षत्रिय मतलब कौन? जो भी रूल करता है, मतलब जो भी सबकी देखभाल करते हैं, उनको जो चीज चाहिए जो चीज नहीं चाहिए, उनको जो भी जरूरत है वो उनको मिल रहा है कि नहीं, ऐसे देखने का मतलब वो थोड़ा बुद्धि यूज करते हैं। बुद्धि मतलब क्या है? कोई भी काम है तो इसे कब करना, कहाँ करना, कैसे करना, इसके बारे में सोच विचार थोड़ा उनको होता है। तो बुद्धि को यूज करते हुए ये लोग सात्विक गुण में जीते हैं। मतलब तमोगुण भी होता है, रजोगुण भी होता है, और इसके साथ साथ ही सात्विक गुण होता है। तो तीनों गुण ये एक साथ ही रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इस आध्यात्मिक जर्नी में हमें कभी भी पीछे हटने की अ, क्या पीछे हटने की रास्ता नहीं होता है। अगर हम कुछ ज्ञान लेते नहीं है तो हमारा ज्ञान वहीं पे होगा। इसका मतलब हम वहीं पे रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो पीछे भी नहीं बढ़ेंगे, हम वहीं के वहीं रुकेंगे। तो ये चीज ऐसे होता है। अभी आखिरी चीज है शुद्ध। पहले था तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण, शुद्ध 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 गुण, शुद्ध सात्विक गुण। तो इसमें है, इसको बोलते हैं ब्राह्मण। इसका मतलब जो अभी तक हमने जो तीन चीज देखा था, उन सारे तीन चीज के बारे में भी इसमें होगा, और शुद्ध सात्विक गुण भी इसमें होगा। ब्राह्मण का मतलब ये जो भी इसमें जो भी जीव होते हैं वे लोग मोक्ष के बारे में जानने के लिए उनको मन में इच्छा पैदा होता है। तो मोक्ष के मार्ग में जाने के लिए इच्छा पैदा होता है, और उसी इच्छा में जाते हैं। तो उनका सारा काम काज उसी रास्ते में होगा, और फाइनली वो लोग मोक्ष को अटेंड करके होते हैं, मतलब उसे पाकर होते हैं। तो ब्राह्मण का मतलब है तमोगुण को पूरी तरह जानकारी लेते हैं, और इसमें ये लोग 25% होते हैं। और रजोगुण के बारे में पूरी तरह जानकारी लेते हैं, और इसमें ये लोग 25% प्रतिशत रहते हैं। और सात्विक गुण इसमें ये लोग पूरी तरह जानकारी लेते हैं, और इसमें भी 25% लेते हैं। और लास्ट शुद्ध सात्विक, इसमें भी ये लोग 25% लेते हैं। तो सबका इक्वल अमाउंट ऑफ नॉलेज, मतलब वहां पे उनका काम काज में सब भी दिखा देता है। एक है एक नहीं, ऐसे नहीं, सब चीज इसमें होता है। इनका जो भी काम करते हैं ये लोग, उसमें इन सब की थोड़ी थोड़ी एसेंस हमें देखा जाता है।
तो इनको बोलते हैं मोक्ष। आखिरी में ये लोग मोक्ष को अटेंड करते हैं। जो भी ये लोग मोक्ष होता है, मतलब हमें ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये नहीं होता है, मतलब ये लोग मोक्ष में अटेंड कर चले जाते हैं। तो ये पहले पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, ये साइकिल में से बाहर आ जाते हैं ये लोग। तो हमें अभी ये अच्छी तरह जानकारी हुआ है। मैं सोचती हूँ कि जो भी जीव यहाँ पे पैदा होता है उसका आत्म की परिमिति के हिसाब से ही वो लोग अब यहाँ पे कामकाज करते हैं। तो हमें ये भी लगता होगा, देखो वो आदमी कितना बुरा है, सबको छेड़छाड़ करता है, सबको दुख पहुंचाता है। हम जब भी हम उनको देखते हैं हमें ऐसे लगता होगा। पर वो आत्मा जो उसकी जर्नी में जो भी प्लेस में है, मतलब जो भी स्टेट में है, वो उस आत्मा के लिए करेक्ट है। क्योंकि वो तमोगुण में है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी, उसका गुण वैसा ही है, वैसा ही बना गया है उस आत्मा को, तो फिर वो वैसे ही रहेगी। उसके गुण में जो भी क्वालिटीज है उसे 100% वो जी रही है। तो उस गुण के हिसाब से उनका बर्ताव होगा, उनका हर सिचुएशन में, हर क्या बोलते हैं, हर एक काम में उनका वैसे ही बर्ताव होगा। क्योंकि वो लोग वैसे ही गुण में पैदा हुए, तो गुण को वो लोग जीने के लिए सोचो, एक तमोगुण जीने के लिए, उसे अच्छे से समझने के लिए वो आत्मा 400 जन्म लेती है। तो फिर 400 जन्म ले रही है, इसका मतलब है तो 400 जन्म वो तमोगुण ही रहेगी। क्योंकि उसका इतना अच्छा सा उसका ज्ञान लेने के लिए वो ट्राई कर रही है, आत्मा ट्राई कर रही है। तो फिर उस आत्मा को हम ऐसे देख नहीं पाएंगे कि मोक्ष के मार्ग में ये आता क्यों नहीं। नहीं आएगा वो आत्मा, क्योंकि वो उस आत्मा का स्टेट है तमोगुण। तो तमोगुण में मोक्ष का थॉट भी नहीं आएगा। ये भी पता नहीं होगा कि मोक्ष एक है, एक चीज है, उसे हमें अटेन करने के लिए हम यहाँ पे पैदा होते हैं। उनको कुछ भी पता नहीं होगा, कुछ भी जानकारी नहीं होगा, तो फिर वो लोग उसके बारे में क्यों सोचेंगे, कैसे सोचेंगे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो एलकेजी बच्चा को एबीसीडी पता नहीं है, तो फिर वो 10th स्टैंडर्ड के बारे में कैसे सोचेगा। उसको ये भी पता नहीं है कि 10th स्टैंडर्ड का नाम का एक चीज है। तो वैसे ही कोई भी जीव, कोई भी पुरुष तमोगुण में पैदा होता है, उसका जानकारी और मतलब एक और एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ। अभी एक वेल है, वेल मतलब हम पानी लेते हैं ना, मुझे इंग्लिश का ही नाम आता है। तो वेल में से हम हर रोज पानी लेते हैं। उसमें कभी कभी फ्रॉग फ्रॉग होता है ना। तो वो फ्रॉग क्या सोचती है, ये इतना अच्छा जगह है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे, यहाँ से देखने से वो आकाश बहुत सुंदर दिखता है। तो वो ये सोचती रहेगी कि यही पूरा दुनिया है, मतलब ये वेल, ये पानी, और यहाँ से देखने का वो आसमान, और उसमें थोड़ा बहुत तारे दिखते हैं ना, बस यही उसके लिए दुनिया है। क्योंकि उसको पता नहीं है कि वेल के बाहर बहुत कुछ है, बहुत प्रकृति है, बहुत सारे चीज है देखने के लिए। तो वैसे ही ये तमोगुण में जो भी पैदा होता है उसका मन, उसको तो मन ही नहीं होता है, उसका जो भी थिंकिंग है वो सब उसी का रिलेटेड में होता है, ओनली फिजिकल बॉडी, बस अच्छे से खाना पकाना, खाना, सोना, यही इसी के बारे में वो लोग सोचते रहेंगे। तो फिजिकल बॉडी में क्या क्या आते हैं, हम काम करते हैं, और हम दूसरों को, बच्चे को देखभाल करते हैं, मतलब हमसे हमारा फैमिली मेंबर्स, और फिर हमारे नेबर्स, बस इसके बारे में ही हम जानकारी रखते हैं। बस ये सब ठीक है, ठीक है, बस हो गया काम, यही होता है। तो इसके अलावा उनके पास हम कुछ और चीज देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग वहीं वहीं पे जीने के लिए आए। तो
ऐसे ही होता है। नेक्स्ट रजोगुण, रजोगुण मतलब उनका थोड़ा मन होता है, मन से सोचने का थोड़ा उनको वहां पे थोड़ा काम होता है, मन के बारे में सोचते हैं, मन तभी शुरू होता है, रजोगुण में ही मन शुरू होता है, तो मन से सोचते हैं। अच्छा, हम किसी का भलाई सोचेंगे, किसी का हेल्प करेंगे, अ, तो कोई भी काम करेंगे, मतलब कोई भी काम करेंगे तो मन लगा के करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ऐसे ऐसे सोचेंगे ये लोग रजोगुण में। तो यहाँ पे अ, तमोगुण और रजोगुण दोनों के रिलेटेड चीज को हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा मोक्ष के बारे में इनके पास कुछ भी जानकारी नहीं होगा, और सात्विक गुण के बारे में भी जानकारी नहीं होगा, क्योंकि सात्विक रजोगुण के बाद ही आता है, तो उसके पहले जो भी है वही इनको जानकारी होता है। तो इसके तमोगुण और रजोगुण दोनों मिला के ये रजोगुण लोग जीते रहते हैं। यहाँ पे मन शुरू होता है, तमोगुण में सिर्फ शरीर ही होता है, मन भी वहां पे पता नहीं है, मन का काम क्या है ये भी उनको पता नहीं होता है। तो रजोगुण में मन का शुरुआत होता है, जो भी काम करते हैं मन से करते हैं, मन से सोचते हैं। अच्छा, ये पुष्प है, ये पुष्प में कितना अच्छा सुगंध आता है, इस पुष्प का नाम हम गुलाब बोलते हैं। तो ये आ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये गुलाब है, उसका एक अलग सा सुगंध है, हमने इसका नाम गुलाब रखा है। अगर हम इसका नाम हमें पता नहीं है, हम कुछ और नाम से बुलाएंगे तो भी इसका जो सुगंध है वो वो चेंज नहीं होगा, है ना। वैसे ही ये तमोगुण रजोगुण ऐसे जो भी गुण लेके आते हैं यहाँ पे पुरुष लोग, हम उनको चाहे कुछ भी नाम में बोल दो पर वो लोग उसी में रहेंगे, उनका जो काम काज सभी उसी का रिलेटेड होता है। जैसे कि इस गुलाब की सुगंध है, हम उसको गुलाब, हमने इस ह्यूमंस ने उसको गुलाब नाम दिया गया है, तो उसका सुगंध तो वो ही होगा। अगर हम उसको दूसरा कुछ और नाम में बुलाएंगे तो भी उसका सुगंध तो सेम ही होगा। वैसे ही हर एक गुण में हम पैदा होते हैं तो उनका गुण सेम ही रहेगा, गुण को कोई भी चेंज कर नहीं सकते, कोई भी बदल नहीं सकते। जैसे कि अभी एक फैमिली है, फादर मदर चिल्ड्रन ग्रैंड पेरेंट्स एक घर में रहते हैं, तो इनमें से ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तमोगुण में, चिल्ड्रंस ग्रैंड चिल्ड्रंस रहेंगे शुद्ध सात्विक गुण में, और पेरेंट्स रहेंगे रजोगुण में। तो कुछ भी रिलेशन होगा क्या इनका, हमेशा उनका काम काज में डिफरेंस आपको दिखता ही रहेगा, क्योंकि ये उनका गुण है, हम गुण को चेंज कर नहीं सकते। अभी देखो, हम रजोगुण में हैं, हमको तमोगुण के बारे में जानकारी है, तो हम क्या करेंगे, तमोगुण के बारे में जानकारी है तो वो लोग कुछ भी काम में कुछ मिस्टेक्स करेंगे तो हमें एडजस्ट करके जाना, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग वैसे ही करेंगे, हम कुछ भी उनका गुण को चेंज कर नहीं सकते, वे लोग वैसे ही रहते हैं, उनको उनके उसके अलावा कुछ और पता नहीं है ना, तो वो लोग वैसे ही रहेंगे। अभी देखो, एक टीचर है, बच्चे को पढ़ा रही है, उस बच्चा को पता नहीं है क्या, जितने बार भी सिखाया उसको समझ नहीं आ रहा है, तो टीचर को पता है वो बच्चा टाइम लेगा, उसको समझने में टाइम आएगा, तो टीचर एडजस्ट करके जाती है, बच्चा तो वैसे का वैसे ही, उसको एडजस्टमेंट भी पता नहीं होता। तो वैसे ही ये गुण है, इस गुण को कोई भी किसी का चेंज कर ही नहीं सकता। वैसे ही सात्विक गुण, शुद्ध सात्विक गुण, और इसमें क्षत्रिय बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं। अभी तमोगुण होता है, उनका काम होता है उन अर्थ, अर्थ में मतलब कोई भी काम करते हैं उसका एक अर्थ होता है, और फिर कोई भी काम करते हैं उसमें एक धर्म होता है। धर्म मतलब क्या है, जो काम है वो उसके ही अलावा सब लोग को भी हेल्प होता है,
मतलब राइटियस थिंग, जो भी काम करता है वो सब लोग को भी हेल्प होता है, वैसे ये धर्म बोलते हैं। फिर फाइनली मोक्ष होता है। मोक्ष में हम सबका ज्ञान लेके, सबका अनुभव लेके, सब में थोड़ा थोड़ा हम सीखते हुए हम आगे बढ़ते फाइनली सारा ज्ञान लेने के बाद हम मोक्ष मार्ग में आते हैं। अ, मोक्ष मार्ग में आने के बाद हमें ये पुनरपि जनन, पुनरपि मरणम, ये सब हमें नहीं होता। अगर हमारा इच्छा है तो हम आ सकते हैं। तो ये सब मोक्ष आने के बाद हम कहाँ जाएंगे? ये वर्ल्ड्स बोले थे ना हम लोग, सारे वर्ल्ड्स के बाद सत्य लोग जाएंगे हम, दैव बनेंगे, हम भगवान बन जाएंगे यहाँ से। तो ऐसे हर हमको फाइनली क्या समझ आना चाहिए कि कोई भी जीव यहाँ जन्म लेता है तो वो उसका कोई क्वालिटीज होता है, उस क्वालिटीज के हिसाब से ही वो जीव जाता रहता है, उसमें अनुभव लेता रहता है, लेते लेते आगे बढ़ता रहता है, अलग अलग जन्म लेता है। खनिज जन्म, वृक्ष जन्म, जंतु जन्म, मानव जन्म, मानव के बाद हम यहाँ मोक्ष लेने के बाद क्या होता है? हम दैव बनते हैं। दैव बनने के बाद हमें क्या पता होता है कि ये जो सृष्टि में जो भी चीज है सब कुछ मैं ही हूँ। तो हमारा बड़ा सा वो कॉन्शियस था ना, वो कॉन्शियस ने एक पुरुष और एक प्रकृति को जन्म दिया है। तो ये दोनों मिलके सारे चीज का ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ते हुए आखिरी में इनको क्या समझ आता है कि मैं दैव हूँ, मैं ही ये सृष्टि हूँ, ये प्रकृति हूँ। तो ये जानकारी मिलने के बाद हम फिर से वो कॉन्शियस में मिक्स हो जाते हैं। तो ये है चतुर्विध पुरुषार्थ। जो भी अलग अलग है, अलग अलग काम काज है, वो उसका एक हायरार्की है। तो जो भी जन्म लेते हैं उसी हायरार्की में सब लोग जाते हैं। अभी हमें पता है, हमें हमें ऐसे लगता है कि किसी को मारना बुरा है, किसी का काम में इंटरफेरेंस करना बुरा है, ये सब हमें जानता है, हम जानते हैं। इसका मतलब है कि हम शुद्ध सात्विक गुण में है, मतलब हम ब्राह्मण बने, क्योंकि हम मोक्ष मार्ग में आ गए ना, कि हमें एनलाइटमेंट चाहिए, इसीलिए तो हम ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसीलिए तो हम सज्जन सांगत्य कर रहे हैं। तो हम मोक्ष मार्ग में आ गए हैं। तो इसके बाद हमें क्या पता चलता है? हम दैव हैं। पत्री जी क्या बोलते हैं? हर एक जीव एक ही है, मतलब सब लोग एक है, सब में भगवान है। पत्री जी बोलते हैं ना, ऑल मास्टर्स, ऑल गॉड्स, सबको बोलते हैं ऑल गॉड्स, प्रणाम टू ऑल गॉड्स, माय डियर गॉड्स बोलते हैं ना। तो वो ही ये इसका हायरार्की यही बनता है, इसका जो साइकिल है यही है। तो ये सब खत्म होने के बाद हम फिर से जहां से हम आए वहीं पे हम चले जाएंगे, मेरे ख्याल से। अभी मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, किसी को भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो पूछिए। ग्रीश। किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा तो दीजिए। हाँ, यस है। हेलो। बाद में कर पापा। ठीक है। हेलो, नमस्कार। नमस्ते जी। मैडम, ये जो वर्ड्स होते हैं कि भाई आत्मा का परमात्मा से मिलन और आत्मा का मूल आत्मा में समाना, इसका क्या मतलब मीनिंग होता है? इसका क्या मतलब है मैडम इसका? आत्मा मतलब वो मैंने शुरुआत में बोला था ना, वो कॉन्शियस ने एक थोड़ा सा उसकी एनर्जी को इस धरती में छोड़ा है, उस एनर्जी को बोलते हैं आत्मा। और ठीक। आत्मा फिर से परमात्मा में जाने का मतलब है वो जो आत्मा को वो कॉन्शियस ने पैदा किया है, वो आत्मा सारे अनुभव को इकट्ठे करते छोटी हुए, का फोन था उनको तो फोन लेते कर रहा हुए था। फिर से उसी आत्मा के उसी कॉन्शियस में
मिक्स होता है, उसको उसको बोलते हैं परमात्मा। हम आत्मा से लेके परमात्मा बनते हैं। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। यस मास्टर, किसी और का कोई कोई भी सवाल? हेलो। यस जी बोलिए। हेलो। हाँ जी मैं गिरीश बोलिए बोलिए। हाँ गिरीश बोलता हाँ हूँ मैं। हाँ बोलिए जी। अच्छा हो गए। हेलो। सुन रहा है, बोलिएगा। अच्छे से ध्यान होगा, अच्छे से मोक्ष मार्ग का एक्सप्लेनेशन देना। 3 गुण का, मनुष्य का 3 गुण समझे। मोक्ष का मार्ग में सारे त्याग दे तो त्याग करेगा, मोक्ष मिलेगा। रमण महर्षि को बोलेगा सारी आशा तोड़ेगा, मोक्ष बोलेगा। तुम्हारे भी मोक्ष का समझे। हमको तो हिंदी बहुत नहीं आता है, जरा थोड़ा थोड़ा आता है। दीपक मैडम। ओके, आपको समझ आया? आज मैंने जो भी बोला सब कुछ समझ आया? समझ गया। हमको बोले को रिएक्शन आता है, तुमको बोलता है ना, बहुत समझाया। थैंक यू। अच्छा हो। थैंक यू जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था मैडम, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का। पहली बार सुनने को मिला इस तरीके से, क्योंकि उनको भी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य की जो एक्सप्रेशन था वो कुछ और ही समझते चले आ रहे थे। लेकिन आपने एक नया व्यू आज रखा हमारे सामने, और हम लोगों को भी इसको आगे पहुंचाने के लिए सोचना चाहिए कि इस तरीके से ही पहुंचाएं, यही व्याख्या हो सकती है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य की। बहुत वंडरफुल रहा, बहुत अच्छा, जी। मतलब अचंभित करने वाला ज्ञान था एक तरीके से, और यही सत्यता है। जी। और ये जो श्लोक है, मैंने इसका मीनिंग पत्री जी के साथ ही सीखा है, क्योंकि जो भी नॉर्मल पीपल है, हम बहुत कुछ भगवत गीता बहुत लोगों की लिखा हुआ बुक को हमने पढ़ा हुआ है ना, तो जी वो मैम। लोग कैसे मीनिंग उसको उठाया, मतलब ये सब वर्ड्स जो संस्कृत से आते हैं, तो उनको सिर्फ संस्कृत की ही ज्ञान है, तो सिर्फ संस्कृत के वर्ड्स को ट्रांसलेट करके बता दिया गया। पर इसकी असली अर्थ जिसको पता चलेगा, जो है ज्ञानी, जो है मोक्ष मार्ग में है, उन्हीं को सही सही अर्थ पता होता है। तो पत्री जी ने जो भी भगवत गीता का श्लोक है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक को चूज करके उसका मीनिंग पत्री जी ने तेलुगु में लिखा हुआ है। तो हमने, मैं जी मैम। तमिलनाडु से हूँ, तो हम लोग यहाँ पे उस सर की बुक की मीनिंग को हमने तमिल में ट्रांसलेट किया है। अभी आप सब हिंदी लोग हो, तो आप जी मैम। हिंदी में ट्रांसलेट करके आप भी पत्री जी की भगवत गीता की मीनिंग सीखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इसके पहले आपने जो भी जहां से भी भगवत गीता का मीनिंग पढ़ा हुआ है, उसका उसका तो बस उसमें मतलब सिर्फ 10% है, बाकी 90% आप जब भी पत्री सर का मीनिंग पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा असली आध्यात्मिकता क्या है करके। जी मैम, बिल्कुल। गीता मैम मैंने भी कई बार पढ़ी है, कम से कम 8-10 बार पढ़ी है, लेकिन हर बार उसका मीनिंग बढ़ता ही चला जाता है। एक बार पढ़ते हैं लगता है समझ आ गई है, दूसरी बार पढ़ते हैं तो पहली बार तो कुछ भी नहीं था, अब समझ में आई है, तीसरी बार अब समझ में आई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आज आपने व्याख्या की वो 1% भी अभी समझ नहीं पाए हम उसको। अभी जी। आपने ये ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के ऊपर ही मतलब आधे घंटे का प्रोग्राम किया है, और उसकी एक मतलब लाइन का ही अर्थ है ये, यानी कि कितनी बड़ी व्याख्या हो सकती है गीता की, ये सोच के भी मतलब सोच भी नहीं सकते हम। पूरा समुद्र में से मोती रख दिया हमारे सामने, उसका समुद्र बनाना रह गया है।
जी, मेरा बहुत ही रिक्वेस्ट आज है आपने बड़ा काम किया है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी पत्री जी की भगवत गीता पढ़िएगा। मैम वो हिंदी में भी ट्रांसलेट है? मैं पता करके रंगनाथ सर जी को बताती हूँ। फिर अगर नहीं है तो आप में से कोई भी इसको ट्रांसलेट करने की ट्राई कीजिएगा, या तो फिर आप ही कोई आदमी कोई पर्सन को ढूंढिएगा कि हिंदी में लिखने को बोलिएगा। जी 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 मैम जी, ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैम। मैम एक क्वेश्चन था, जी। जैसे आपने चतुर्विध पुरुषार्थ के बारे में तो बताया, जैसे जो भी अपना और इसके पहले आपने वो लोक भी बताए थे, जैसे अतल वितल पाताल तलातल। मैम उसके बारे में थोड़ा सा आपने कम डिटेल में बताया, तो वो भी थोड़ा सा जानने की इच्छा थी कि वो उनको ऐसे नाम कैसे मिले। ये फर्स्ट टाइम सुने हमने तो नाम ही। पाताल लोग जरूर सुना हुआ है, बाकी और कोई भी नहीं सुना हुआ था। तो ये वाले नाम तो हमने फर्स्ट टाइम सुने, तो इनका क्या अर्थ और कैसे क्या? मतलब लोअर वर्ल्ड से लेके हायर वर्ल्ड्स तक अलग अलग नाम है। जैसे कि हम एक एक गुण देखें ना फिजिकल बॉडी के बारे में, वैसे ही लोअर वर्ल्ड्स में एनर्जी नहीं होता है। ये लोग का इस जहां भी एनर्जी है ये लोग ढूंढ के वहां से लेके चले चोरी करके जाते हैं। लोअर वर्ल्ड्स में एनर्जी नहीं होता है, वहां एनर्जी चोरी करके ही मिलता है। तो वैसे ही लोअर वर्ल्ड से लेके हायर वर्ल्ड तक, हायर वर्ल्ड मतलब मोक्ष वर्ल्ड, लोअर वर्ल्ड मतलब जीरो एनर्जी वर्ल्ड। वहां पे एनर्जी नहीं होते, वो लोग हमेशा देखते रहते हैं कहाँ एनर्जी मिलेगा कहाँ एनर्जी मिलेगा, वैसे वो लोग चोरी करके चले जाते हैं। जब भी ऐसे होता है एनर्जी का चोरी होता है तो हम फिजिकली बहुत क्या बोलते हैं सुस्त बन जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक एक वर्ड है, मुझे इसके बारे में इतना जानकारी नहीं है। अगर होगा तो मैं कभी भी इसके बारे में बोलूँ पता करके। जी, ओके मैम, थैंक यू। और किसी को भी प्रश्न है, या तो फिर अच्छे से समझ आया या फिर नहीं समझ आया, आप पूछ सकते हो। नहीं नहीं, थैंक लगता यू मैम मैम। कोई हैंड रेज। हाँ नहीं, बहुत अच्छी तरह ये समझ आया मैम, आज पूरा दिमाग फ्रेश हो गया। अनिला कोई हैंड रेस किया है? यस मैम, देखो मैम बोलिए, अनिला मैम यस। बोलिए। यस मैम, आपने लोअर उसके बारे में बताया, तो उसमें कौन लोग चोरी करते हैं, कौन रहते हैं उसमें? उसमें भी पुरुष ही रहते हैं, पर उस पुरुष को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। बस उनको ये पता होता है कि एनर्जी से एनर्जी को लेके हम जी सकते हैं, बस ओनली इतना तक उनको पता होता है। तो उस एनर्जी को कहाँ से लेंगे, उनको लाइट दिखता है, लाइट दिखने का मतलब है वहां पे एनर्जी है, तो सीधा उस लाइट में आके एनर्जी चोरी करके चले जाओ। तो इस ये बस बहुत कम नॉलेज ही आपको बोल रही हूँ, इसके बारे में बहुत कुछ है, मुझे भी इतना अच्छा सा नहीं पता है। मैम फिर भी मैं भी समझ नहीं पाई हूँ। यस, आप और ध्यान करो, आप और कुछ पढ़ो। अभी जैसे कि हम घर में हैं, हम घर ताला करके कहीं जाएंगे तो कभी ना कभी किसी ना किसी के घर में चोरी होता है। चोर क्यों यस। आता है? घर में बहुत गहरे जेवर हैं, पैसे हैं, कोई भी बड़े बड़े चीज, कॉस्टली चीज है, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, ये सब कॉस्टली है, ये सब उसके पास नहीं है, उसको कमाना नहीं आता है, तो वो आके चोरी करके चले जाते। वैसे ही लोअर वर्ल्ड्स के पीपल बस चुपचाप रहते हैं, उनको काम करके कमा के लेना ये बात पता नहीं है, बस कहीं ना कहीं जहां मिलता है लेके आ जाओ, यही पता है उनको। थैंक यू मैम।
कुछ थोड़ा तो आपको समझ आया होगा मेरा एग्जाम्पल। सब समझ में आ गया मैम, बहुत अच्छे से बता रहे हो आप, वैसे भी बहुत अच्छा बता रहे हो, समझ में भी सब आ रहा है। थैंक यू थैंक यू। Thank you. आपकी हिंदी भी बहुत बेस्ट है मैम। ओ थैंक यू सो मच। यस मास्टर, किसी और का कोई भी क्वेश्चन है? मेरा लैंग्वेज में मेरा मदर टंग तेलुगु है। हम तमिलनाडु में है तो हमने तमिल सीख लिया, तमिल में बहुत क्लासेस लेते हैं। हिंदी पता है पर अभी अभी हम ले रहे हैं। तो आप बोले हैं मेरा हिंदी अच्छा है, थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत बढ़िया। यस मास्टर, किसी और का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो बोलिए। या प्रतिभा मैम बोलिए, बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं मैम, हो गया, मेरे को जो पूछना था पूछ लिया, बाकी बहुत अच्छे से समझाया मैम ने। ओके, तो मास्टर आज का सेशन यहीं पे विराम दिया जाए। तो आज शुभ रात्रि। या मुझे इतना अच्छा अवकाश दिया रंगनाथ जी को और सारे टीम मेंबर्स को धन्यवाद। यस मैम, शुभ रात्रि सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, सभी थैंक यू मैम, मास्टर्स को। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम, वनक्कम मैडम। वणक्कम।